Very good morning, dear student. I hope you all are fine. I am a teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your English reader class. So please take out your English reader textbook. In that, we are going to discuss chapter number 5, that is Everyone is Busy, which is on page number 28. Okay, so students, हमारे chapter का नाम क्या है? Everyone is busy, which means सभी व्यस्त हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी अराउंड यू, आप अपने आसपास देख सकते हो कि जो लोग हैं सभी क्या है, बहुत बिजी हैं, सब व्यस्त हैं, राइट. तो ये चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. वंस देयर वाज अ बॉय. एक बार एक लड़का था. ओके, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन. वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था. ओके, हिज नेम वॉज रूहान. उसका नाम रूहान था. हिज फादर वॉज अ पोटर. उसके पिता एक कुम्हार थे. ओके, कुम्हार कौन होता है बच्चों? पोटर कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. ओके, ही वॉन्टेड हिज सन टू बिकम एन ऑफिसर. वह चाहते थे कि उनका बेटा एक अफसर बने. ओके, जो रूहान के फादर थे वो क्या करते थे बच्चों? पोर्टर थे, कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, राइट. और वो क्या चाहते थे कि उनका बेटा एक ऑफिसर बने, अफसर बने. ओके, सो इंस्टेड ऑफ हिज लो इनकम ही सेंट हिम टू अ गुड स्कूल. इसलिए उसने अपनी कम इनकम होने के बावजूद उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा. ओके, सो स्टूडेंट्स, रूहान के जो फादर थे उनकी इनकम बहुत कम थी, राइट. उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेजा. ओके, रूहान वॉज अ लेजी बॉय. रूहान एक आलसी लड़का था. ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था. ओके, he was not interested in studies. Students, उसे पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी. ओके, जो रूहान था वो क्या था बच्चों? बहुत लेजी लड़का था. ओके, उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था और पढ़ाई में तो उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी. उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. ओके, he liked to play around in the garden. Students, उसे गार्डन के आसपास खेलना बहुत पसंद था. ओके, सो आप सभी को पता होगा बच्चों, गार्डन क्या होता है? काफी बड़ा एरिया जिसमें घास, फूल, पेड़ पौधे ये सभी होते हैं, उसे हम गार्डन कहते हैं, राइट. तो उसे गार्डन के आसपास खेलना बहुत पसंद था. ही वेरी ऑफन रैन अवे फ्रॉम द स्कूल. स्टूडेंट, वह अक्सर स्कूल से भाग जाता था. ओके, he spent his time in the streets, often playing with some of his friends. वह अक्सर अपना समय गलियों में घूमने और अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने में खर्च करता था. ओके, वह अक्सर अपना समय गलियों में घूमते हुए और अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलकर ही व्यतीत करता था. ओके, his parents were unhappy with him. उसके माता पिता उससे बहुत नाखुश थे. ओके, वो अनहैप्पी थे. They wanted him to study hard and stand first in the class. वे चाहते थे कि वे पढ़ाई करे और क्लास में प्रथम आए. ओके, जो उसके माता पिता थे वो क्या चाहते थे कि वह बहुत कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे और क्लास में फर्स्ट आए. ओके, One morning his father sent him to the school. एक सुबह उसके पिता ने उसे स्कूल भेजा. As per his routine, in spite of going to the school, he decided to go to the garden. So students, उसने अपने डेली रूटीन के अनुसार स्कूल जाने के बजाय गार्डन में जाना डिसाइड किया. ओके, अपने डेली रूटीन के अनुसार मीन्स वो डेली क्या करता था? स्कूल न जाकर गार्डन चला जाता था, राइट. It was a bright and sunny morning.
वह एक ब्राइट और सनी मॉर्निंग थी. ओके, ब्राइट मीन्स चमकदार और सनी मीन्स बहुत धूप वाली. ओके, द बर्ड्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड एंजॉइंग द डे. पक्षियां गाना गा रही थी और उस दिन को एंजॉय कर रही थी. ओके, so students, now please moving on to next page to read more about the story. Okay, butterflies were flying from one plant to another enjoying the nectar from the flowers. Students, butterflies एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ रही थी और फ्लावर्स के नेक्टर को एंजॉय कर रही थी. ओके, नेक्टर क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता होगा. बटरफ्लाइज क्या करती हैं? फ्लावर से उसका रस निकालती हैं. ओके, तो उसे क्या कहते हैं? नेक्टर. ओके, Ruhan was feeling really happy to be away from his school. रूहान स्कूल से दूर रहकर बहुत खुश महसूस कर रहा था. ओके, he saw the beautiful flies moving from one flower to another. Students, उसने सुंदर मक्खियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखा. ओके, he saw a bee and went towards it. उसने एक मधुमक्खी को देखा और उसकी ओर चला गया. ओके, रूहान, डियर बी, यू आर सो ब्यूटीफुल, विल यू प्ले विद मी? स्टूडेंट्स, रूहान बी से क्या पूछता है बच्चों? मधुमक्खी से क्या पूछता है? डियर बी, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? ओके, सो अब देखते हैं बी क्या रिप्लाई करती है. बी, ओ नो, आई कांट प्ले विथ यू. बी कहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती. ओके, रूहान, वाई कांट यू प्ले विद मी? रूहान क्या पूछता है बी से बच्चों? तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकती? ओके, बी, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ. ओके, आई हैव टू गैदर हनी फॉर द कमिंग विंटर, मुझे आने वाली सर्दियों के लिए शहद इकट्ठा करना पड़ेगा. ओके, आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है. Then Ruhan saw a small bird with a piece of straw in its beak. Students, रूहान ने क्या किया बच्चों? एक छोटी चिड़िया को देखा जिसकी चोंच में स्ट्रॉ का एक पीस था. ओके, रूहान, hey little bird, you are so sweet, will you come and play with me? So रूहान उस चिड़िया से क्या कहता है बच्चों? Hey little bird, तुम बहुत स्वीट हो. ओके, क्या तुम आओगी और मेरे साथ खेलोगी? So students, that's it for today. We will continue rest of the chapter in our next class. Okay, so students, till then what you have to do, you have to find out 10 difficult words and write down in your notebook. Okay, and you have to do word meanings also. Okay, you have to write word meanings in your notebook. Okay, so I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So keep studying, take care, have a nice day. Thank you.